हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था दो स्ट्रक्चर है हमारे पास इन जनरल जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। ठीक है, पहला था फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा था डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इन दोनों का मीनिंग समझने के बाद, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग करने के बाद आपके साथ किया था जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम आपके साथ कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं आपके सामने और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, सभी एडवांटेजेस को डिस्कस करें और फिर डिसएडवांटेजेस पर आएंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपके यहां पर लिखा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब है, पहले तो ये समझिए कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है उसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग है ऑफ आर एक्टिविटीज, डिफरेंट जॉब्स का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को एक डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी डिवीजन में उन सब चीजों को लेकर काम होता है। अब क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, सारी जॉब एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंडर हैं, तो वहां पर ऑब्वियस है कि उस पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आना लाजमी है या फिर ऑब्वियस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पहले आप फंक्शंस पर ध्यान दे रहे थे, अब उस पूरे डिपार्टमेंट का, उस पूरी डिवीजन का फोकस, कंसंट्रेशन क्या होगा? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में होगा, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वो स्पेशलाइजेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा, यहां पर जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात होगी, हम प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी दें, कम रेट में बनाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा मार्केट कर सके हम प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पर फोकस करता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एक एडवांटेज है यहां पर कि आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। देन नेक्स्ट एडवांटेज जो है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर के अंडर, वो है फास्ट डिसीजन मेकिंग। यहां पर डिसीजन मेकिंग काफी जल्दी होती है एज कंपेयर टू, फास्ट होती है एज कंपेयर टू योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और एक डिपार्टमेंट को दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था फॉर देयर डिसीजंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे, यानी वहां पर डिसीजन लेना है तो एक दूसरे से कंसल्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपके पास केवल अपना प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में सारी चीजें आपके अंडर काम करती हैं, आपके हिसाब से काम कर सकती हैं, आपको दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो होगी वो काफी तेज होगी, क्विक होगी, फास्ट होगी। आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेशन में, चाहे आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में बात करनी हो, प्रोडक्शन के बारे में बात करनी हो, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करनी हो, रॉ मटेरियल परचेज करना हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सारे डिसीजन आप क्विकली ले सकते हैं क्योंकि वो सब आपके अंडर ही आते हैं, अलग डिपार्टमेंट नहीं है कोई। ठीक है, तो हमने क्या कहा जी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी यहां पर, कहां? डिविजनल स्ट्रक्चर में। डिविजनल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, देन इट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इजी है यहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपके अंडर में ही आपके जो डिवीजन बनाए आपके प्रोडक्ट को कंसेंट लेकर कर, तो वहां सारी चीजें आप ही के अंडर आती हैं। आपकी परफॉर्मेंस को इजीली मॉनिटर किया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपका प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में बिक रहा है, उसकी क्या सेल्स हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब इजीली जो मैनेजमेंट है वो देख सकती है। एंड अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल बनाया जा सकता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, उस चीज को लेकर अकाउंटेबल देखा जा सकता है कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। इजीली देख सकते हैं आप हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्ट का जो भी फंक्शनैलिटी है सब आपके अंडर में है। सही हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसके लिए अकाउंटेबल कौन है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसके बिहाफ पर वो काम किया गया।
चलिए, तो अकाउंटेबिलिटी है हमारे यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो हमने कहा ये भी हमारा एक एडवांटेज हो गया। अब अगले एडवांटेज पर चलें, देन द नेक्स्ट एडवांटेज वी हैव इज फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि डिसीजंस जो लेने हैं आपने खुद लेने हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, यानी अपने डिवीजन के लिए, ठीक है। तो डिसीजन आपके फास्ट हैं, फ्लेक्सिबल हैं आप, क्योंकि मानो अगर डिसीजन और किसी से कंसल्ट करके लेने होते, सबको इन्वॉल्व करना होता, तो शायद आपको डिले हो सकता था, आप इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। आपको पता है मैंने डिसीजन लेना है, मेरे डिवीजन ने डिसीजन लेना है इस चीज को लेकर, तो वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्विकली हो सकता है। फ्लेक्सिबली आप उसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस करना चाहें, कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं, जो कि फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं था। चलिए, तो हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज जो है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रोइंग पर्सपेक्टिव के साथ काम कर रही है, जिनका आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं कि उन्हें एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है आपको, ठीक है, तो उनके लिए ये एक एडवांटेज है। ये स्ट्रक्चर काफी एडवांटेजियस है, काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर उन्हें एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर एक्टिविटी वो सीधा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा सकते हैं। उनका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जब नया प्रोडक्ट आएगा तो उसका एक नया डिवीजन बनेगा। उसके लिए सारी रिसोर्सेज, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज कह लीजिए, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज कह लीजिए, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह लीजिए, अलग से अरेंज करनी है। बाकी डिविजन्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो हमने इसे ये भी कहा कि ये भी एक एडवांटेज है हमारा इस स्ट्रक्चर में। इसके बाद ये एडवांटेजेस हमने आपके साथ समझे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हमारे डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस में पहला आपके साथ जो डिसएडवांटेज है हमारे इस स्ट्रक्चर में, वो कहता है कि मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इट इज अ डिसएडवांटेज, एक नुकसान है, क्योंकि हर डिवीजन को सारी रिसोर्सेज चाहिए जो दूसरे डिवीजन के पास हैं। इनको अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, खुद के इन्हें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, खुद का परचेज करेंगे ये लोग, खुद की सेल्स के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए इन्हें एम्प्लॉइज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो जी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अब ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है, कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे आपकी, ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट है वो फोकस किस पर करता है, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में जो डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, वो फोकस करता है प्रोडक्ट पर। सो प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, यानी कि ये डिपार्टमेंट्स, ये डिविजन्स सारा फोकस अपने प्रोडक्ट पर करते हैं। इन्हें दूसरे डिवीजन से, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन्हें अपना फोकस रखना होता है अपने प्रोडक्ट पर, सारा का सारा अपने प्रोडक्ट की सेल्स क्या होंगी, उसकी परचेजेस कैसे होनी है, टारगेट मेट करने हैं। तो ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उस पर इतना फोकस नहीं कर पाते। ये हमेशा कहां फोकस करते रहते हैं? अपने प्रोडक्ट पर, ठीक है। इन्हें दूसरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी डिविजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ हम शायद कई बार कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है जी। तो ये डिसएडवांटेज है हमारा सेकंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसी से रिलेटेड, ऊपर वाले दोनों पॉइंट से रिलेटेड, और वो क्या है जी? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होगा जी, बिल्कुल होगा कन्फ्लिक्ट। क्यों होगा कन्फ्लिक्ट, आइए समझें। कन्फ्लिक्ट इसलिए है डिविजनल स्ट्रक्चर में क्योंकि हमारे जो डिफरेंट डिविजन्स हैं उनमें कई बार इस चीज को लेकर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, एक इंफेरिटी आती है, या ऐसा कह सकते हैं आप कि उनके माइंड में ये आता है कि एक डिवीजन को तो ज्यादा रिसोर्सेज दे दी, हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिली। तो रिसोर्सेज, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज देगी डिफरेंट डिविजन्स को, तो किसी डिवीजन के माइंड में ये आ सकता है कि साहब हमें तो रिसोर्सेज कम मिली हैं हमारे काम के लिए, दूसरे किसी डिवीजन को ज्यादा रिसोर्सेज मिल गई। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं इनके, ठीक है, इस चीज को लेकर झगड़ा रहता है,
ठीक है, चलिए, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हमारा डिसएडवांटेज है। रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? क्योंकि डिवीजन है, हर डिवीजन को सारी रिसोर्सेज चाहिए, तभी वो मैनेज हो पाएंगी, तभी वो चल पाएंगी। और जब रिसोर्सेज की बात आएगी तो रिसोर्सेज के डिवीजन की बात भी आएगी, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं हमारे पास, चाहे फाइनेंस की बात करें, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, या फिर आप अपनी फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो वो लिमिटेड है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन करेगा रिसोर्सेज का, एलोकेशन करेगा रिसोर्सेज का, तो वहां पे कहीं ना कहीं किसी के पास हो सकता है एडुकेट है, बट उन्हें लगता है, उस डिवीजन को लगता है कि हमें एज कंपेयर टू अदर डिवीजन कम रिसोर्सेज मिली हैं, तो उस एलोकेशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं अमंग द डिविजन्स या बिटवीन द डिविजन्स। अगला नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखें जी, नेक्स्ट डिसएडवांटेज भी रिलेटेड है, एंड दैट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट। कॉस्ट तो बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी, इंक्रीज्ड कॉस्ट। क्यों बढ़ेगी कॉस्ट? कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर में। आपके पास खुद का अकाउंटिंग होगी, खुद की परचेज है, खुद की सेल्स है, खुद की मार्केटिंग है, ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए तो कॉस्ट तो ज्यादा आएगी। ठीक है जी, आप प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, बाकी डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा है। और जब हम बात करें तो ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इस स्ट्रक्चर का। बट मैंने इसीलिए कहा कि ये स्ट्रक्चर इसीलिए किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, या किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के स्ट्रक्चर को लेकर कंसंट्रेट करती हैं, जो कि लार्ज स्केल पर काम कर रही हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकें। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के स्ट्रक्चर में नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान है, ठीक है, और ऐसे नुकसानों को ओवरकम करना, ठीक है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं सह सकती, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, उनके सर्वाइवल पर ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने कर लिया आपके साथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, यहां पर आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर सुटेबिलिटी की बात भी करते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर कहां पर सुटेबल है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। चलिए इसे आप एक बार लिखिए, फिर आगे चलेंगे।